दोस्तों मैं शुभम यादव आप लोगों का यूपी वाला चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आजकल हमारा जो है चल रहा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। उसमें जो है हमने मुख्य मान बता दिया था। उसके बाद जो है हमारा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रगुण। क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रगुण, ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रगुण है ये जो है। इसका पहला है हमारा व्युत्क्रम प्रगुण। व्युत्क्रम प्रगुण, ठीक है। इनमें जैसे है पहला हमारा है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स इसको लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। फिर दूसरा है कॉस इनवर्स x बराबर लिख सकते हैं 1/sec इनवर्स 1/x, ठीक है। नहीं, sec इनवर्स 1/x। फिर तीसरा है tan इनवर्स x बराबर 1 cot इनवर्स 1/x, ठीक है। चौथा है sec cot इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1/x, ठीक है। पाँचवा है sec इनवर्स x बराबर 1 cos इनवर्स 1/x, ठीक है। छठा हमारा कोसेक इनवर्स x बराबर होगा हमारा 1/नहीं, ये गलत, साइन इनवर्स 1/x, ठीक है। ये हमारे व्युत्क्रम प्रगुण है। उसके बाद इनको देखिए कैसे हमने जो है यहाँ तो लिख दिया, लेकिन कैसे लिखा जैसे होता है। माना ये हम प्रूफ करेंगे साइन इनवर्स x बराबर 1 कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर माना ये हमारा जो है पहला है, इनको प्रूफ करते हैं कि इनका इतना कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो माना साइन इनवर्स x बराबर अल्फ़ा, ठीक है। x बराबर क्या होगा? साइन अल्फ़ा लिख सकते हैं ना। उसके बाद अब जो है इनको क्या लिख सकते हैं? x बराबर 1/कोसेक अल्फ़ा लिख सकते हैं ना। कोसेक अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा को 1/कोसेक अल्फ़ा। अब यहाँ पर इनको गुणा कराइए, क्या होगा? यहाँ पर कोसेक अल्फ़ा बराबर होगा 1/x, ये होगा ना। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। यहाँ पर हमने जो अल्फ़ा बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फ़ा बराबर कोसेक इनवर्स x, तो हमारा क्या आया? साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, ये ठीक है। उसके बाद जो है इसमें से ऐसे इसी तरीके से सभी होंगे, ठीक है। इनको कर लीजिएगा। जैसे एक बता देते हैं tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x, ठीक है। ये देखते हैं कैसे होता है। फिर माना tan इनवर्स x बराबर अल्फ़ा, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा? tan अल्फ़ा होगा। अब इसको लिख सकते हैं x बराबर 1/cot अल्फ़ा लिख सकते हैं ना। फिर cot अल्फ़ा बराबर क्या होगा? cot अल्फ़ा बराबर 1/x होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फ़ा बराबर cot इनवर्स 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था? tan इनवर्स x बराबर यहाँ पर क्या आया? अल्फ़ा बराबर यहाँ पर क्या आया? cot इनवर्स 1/x, ठीक है। इसी तरीके से ये सभी होंगे, ठीक। उसके बाद हमारा जो है दूसरा प्रगुण है कि दूसरा प्रगुण है स्वयं संजक प्रगुण। स्वयं समंजक प्रगुण, ठीक है। दूसरा ये हमारा जैसे साइन
इनवर्स साइन थीटा लिखा गया है, ठीक है, इसके बराबर होगा थीटा, ठीक है। यहाँ पर जैसे कॉस इनवर्स कॉस थीटा लिखा गया है, यहाँ पर होगा थीटा, ठीक है। फिर टैन इनवर्स टैन थीटा लिखा गया है तो बराबर होगा थीटा। फिर कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर लिखा गया है, यहाँ पर होगा तो यहाँ पर भी थीटा होगा थीटा, ठीक है। सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर होगा थीटा। कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर क्या होगा थीटा। अब जैसे यहाँ पर बाहर साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स था, अंदर साइन थीटा था, इनको ऐसा भी हो सकता है कि साइन फिर साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स यहाँ पर थीटा, इसके बराबर भी थीटा होगा, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पर सभी के बराबर, यदि साइन बाहर है और इनवर्स अंदर है तब भी बराबर थीटा होगा। जैसे देखते हैं कैसे क्या होता है। यहाँ पर माना साइन इनवर्स थीटा बराबर अल्फ़ा, ठीक है, तो थीटा बराबर क्या होगा साइन अल्फ़ा, ठीक, साइन अल्फ़ा होगा। अब जो है यहाँ पर ये जो है अल्फ़ा की जगह पर ये हमारा समीकरण एक था मान लीजिए। अब यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पर साइन थीटा साइन इनवर्स थीटा लिख सकते हैं ना, तो थीटा बराबर क्या होगा साइन अल्फ़ा की जगह पर लिख देते हैं साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स थीटा लिख सकते हैं ना। तो आया कि नहीं आया, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी हो सकते हैं, जैसे देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, ठीक है। तो माना साइन थीटा बराबर क्या अल्फ़ा, ठीक है, तो थीटा बराबर क्या साइन इनवर्स अल्फ़ा, ठीक है। अब अल्फ़ा की जगह पर ये समीकरण एक, फिर थीटा बराबर क्या साइन इनवर्स, यहाँ पर साइन थीटा रख देते हैं। अब आया कि नहीं आया, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से ये सभी जो है आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, देखते हैं क्या प्रमेय है ये, ठीक है। लिखते हैं प्रमेय, मुख्य प्रमेय, ठीक है, मुख्य प्रमेय है। मुख्य प्रमेय में जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। मुख्य प्रमेय में ये जो है पहली प्रमेय है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। फिर तीसरा है टैन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टैन इनवर्स एक्स, ठीक है। चौथा है कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉट इनवर्स एक्स। फिर पांचवा है सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। छठा है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा क्या माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। देखते हैं ये कैसे होता है। ये जो है पहली प्रमेय हम इनको जो है प्रूफ करते हैं, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या माइनस साइन इनवर्स एक्स, यही है ना, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब इनको माना साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या अल्फ़ा, ठीक है। तो माइनस एक्स बराबर क्या साइन अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ तक सही है। फिर एक्स बराबर माइनस से इनमें गुणा करा देते हैं, तो माइनस में इधर गुणा कराएंगे क्या होंगे प्लस होंगे, ठीक है। तो इधर क्या होगा माइनस साइन अल्फ़ा, ये होगा ना। तो साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है ना, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर एक्स बराबर साइन माइनस अल्फ़ा लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं ना इससे। तो यहाँ पर ये जो है इन्वर्स में आएगा साइन इन्वर्स एक्स बराबर माइनस अल्फ़ा, ठीक है। फिर इधर जो है माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं, माइनस साइन इन्वर्स एक्स बराबर अल्फ़ा,
ठीक, तो अल्फ़ा बराबर क्या हमारा, अल्फ़ा बराबर यही है। तो यहाँ पर प्रूफ हुआ कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये जो है ऐसे होंगे। ठीक, क्या किया हमने, इनको माना माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर अल्फ़ा, उसके बाद माइनस एक्स बराबर साइन अल्फ़ा हुआ। अब इनमें जो है माइनस से गुणा कर दिया, क्या है, माइनस से गुणा। ठीक है, माइनस से गुणा किया तो माइनस एक्स, यहाँ पर ये प्लस हुआ, इधर माइनस हो गया। फिर उसके बाद माइनस साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर जो है ये माइनस यहाँ पर आया, साइन माइनस थीटा। अब इनको साइन इन्वर्स में आ गए, साइन इन्वर्स एक्स बराबर माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो फिर अल्फ़ा बराबर यहाँ पर क्या माने थे, माइनस साइन इन्वर्स माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, ये जो है ऐसे होंगे। फिर उसके बाद दूसरा हम बताते हैं, दूसरा ये क्या है, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स बराबर क्या है, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पर माना कॉस इन्वर्स माइनस एक्स बराबर अल्फ़ा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर माइनस एक्स बराबर क्या होगा, कॉस अल्फ़ा। ठीक, यहाँ पर माइनस से गुणा करने पर, ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, माइनस कॉस अल्फ़ा, यही ना। अब ये बताइए कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है कि नहीं, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, यही होता है ना। कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि नहीं, यक्स बराबर ये माइनस थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पर अल्फ़ा था तो यहाँ पर भी जो है अल्फ़ा होगा। ठीक, अब ये जो है इन्वर्स में आएगा तो कॉस इन्वर्स एक्स बराबर पाई माइनस अल्फ़ा। ठीक, अल्फ़ा को जो है इधर लेते आते हैं और इनको इधर लेते जाते हैं, तो अल्फ़ा बराबर पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, अल्फ़ा की जगह पर क्या है, ये हमारा है कॉस इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। ठीक है, ये जो है इसी तरीके से ये जो है ये सभी होंगे। ठीक है, इनको मान लीजिएगा, ये बराबर अल्फ़ा तो माइनस एक्स बराबर कॉस अल्फ़ा, इसी तरीके से ये जो है आ जाएंगे। ठीक है, फिर जो है चलिए अब हम इन पर जो है सवाल करते हैं, देखते हैं सवाल कैसे इन पर बनते हैं। ठीक है, चलो। पहला है सवाल कि साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 बराबर साइन एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो साइन नहीं, ये जो है टैन इनवर्स एक्स है, टैन इनवर्स एक्स, तो एक्स का मान बताओ। ठीक है, अब भाई देखिए कैसे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स -1/2 बराबर टैन इनवर्स एक्स है। अब जो है इनको जब भी ऐसा सवाल दिखे ना, तो सबसे पहले ये इनवर्स को कुछ ना कुछ मानेंगे। ठीक है, तो माना साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या, अल्फ़ा। ठीक है, तो 1/2 बराबर क्या होगा, साइन अल्फ़ा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब ये जो है 1/2, इनको जो है चाहे इनको जो है त्रिभुज बनाकर लगा लें, टैन के फॉर्म में निकाल लें, या फिर जो है आइडेंटिस निकाल लें। कैसे निकाल लेते हैं चलिए देखते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है,
साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण हमारा क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अब ये कितना आएंगे, ये आएंगे 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे होता है ना कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब का स्क्वायर दिया गया है, नहीं लंब का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर दिया गया। कर्ण का स्क्वायर कितना करेंगे 2 का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, अब ये का ये -1 बराबर a स्क्वायर, ठीक है। 4 में से 1 जाए 3 आएगा, 3 बराबर a स्क्वायर, तो a बराबर कितना रूट में 3, ये हमारा कितना आएगा ये रूट में 3 आएगा, ठीक है। अब tan थीटा बराबर क्या होगा tan अल्फ़ा, ये जो है अल्फ़ा होगा ना, अल्फ़ा बराबर क्या होगा tan अल्फ़ा बराबर 1/√3, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स 1/√3। अब ये जो हमारे साइन के फॉर्म में था, हमने जो है यहाँ पर tan के फॉर्म में निकाल लिया, तो tan इनवर्स 1/√3 बराबर tan इनवर्स x, तो x बराबर तुलना करने पर x बराबर क्या आया, x बराबर 1/√3, ठीक है। ऐसे ये लगेंगे। दूसरा हमारा सवाल क्या है, दूसरा है tan इनवर्स 3/4 बराबर जो है बराबर थीटा, तो cos थीटा का मान बताओ, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, ठीक। tan इनवर्स 3/4 बराबर थीटा है, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर 3/4 बराबर ये दूसरा सवाल था, tan इनवर्स 3/4 बराबर थीटा है, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर 3/4, ठीक। अब ये हमने जो है कक्षा 10 में पढ़ा था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan की वैल्यू यहाँ पर दी है ना 3/4, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9/4 का स्क्वायर 16, ठीक। अब ये कितना आएंगे 16 1 कम 16, 16 9 25, 25/16, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या 25/16 आया। तो sec थीटा बराबर क्या होगा, दोनों तरफ रूट लेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, इसका रूट में लगाएंगे ना, तो कितना 5/4, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया sec थीटा बराबर आया 5/4। अब ये इनका होता है 1/cos थीटा बराबर होता है sec थीटा, यही होता है ना 1/cos थीटा बराबर sec थीटा। तो sec थीटा की वैल्यू दी है, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा, तो 4/5, ये जो हमारा आंसर होगा, ठीक है। cos थीटा बराबर 4/5, ठीक। उसके बाद दूसरा सवाल हमारा है कि दूसरा है cos इनवर्स cos 7π/6। इनको जो है इनका हमको मान निकालना है, ठीक है। इनका मान निकालना है, तो यहाँ पर ये क्या आएंगे, जैसे इनका जो है हमने परिसर बताया था, परिसर क्या होता है cos का 0 से पाई, ये जो है इसी के बीच में रहेंगे, ठीक है। तो cos इनवर्स, ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 6 है, तो cos यहाँ पर 2π माइनस 5π/6, ये जो है cos है
यहाँ पर क्या होगा 2 पाई, ये पाई होगा, ठीक है। अब इसमें जो है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पर जो है 2 पाई में से इतना घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 दूनी 12, 12 में से 5 जाए 7, 7 पाई बाई 6 आएगा ना। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, तो कॉस 5 पाई बाई 6, 5 पाई बटे 6। तब फिर कॉस यहाँ पर क्या था, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है, तो यहाँ पर 5 पाई बटे 6 ये हमारा जो है आंसर होगा, ठीक है। अब ये देखते हैं कि आंसर होता है कि नहीं। 5 इंटू पाई का मान 180, ठीक है, फिर बटे 6, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, तो 5 गुणे कितना आया 30, तो 5 तियाँ 15, 150। अब आई 0 और पाई 180, 0 और 180 के बीच में है ये 150, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक। ऐसे ही जो है चेक करेंगे। उसके बाद अगला इसमें सवाल है, अगला है सेक इनवर्स 11 पाई बाई 3 बराबर लाना है पाई बाई 3, ठीक है। मतलब ये हमको प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए कि सेक इनवर्स सेक 11 पाई बटे 3 बराबर पाई बटे 3, ठीक है। तो ये कैसे आएंगे, इनका जो है, इनका परिसर क्या था, परिसर था इनका जो है, हाँ, सेक माइनस पाई 0 से पाई के बीच में, ठीक है, यही थे इनका 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर सेक इनवर्स सेक, अब ये जो है 11 पाई ये तो बहुत ज़्यादा है, तो 3 पाई हमको लाना है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेक इसमें जो है पॉजिटिव होता है, हमको जो है इन्हीं में से लाना होगा, इसी पे होते हैं जो है। यहाँ पर लिख सकते हैं 4 पाई माइनस पाई बाई 3 हो सकता है ना। तो 3 चौक 12, 12 में से 1 पाई 11, 11 पाई बटे 3 आएगा। तो सेक इनवर्स सेक पाई बाई 3 बराबर क्या होगा पाई बाई 3। ये जो है प्रूफ हो गया, सेक इनवर्स सेक 11 पाई बटे 3 बराबर पाई बाई 3, ये जो है ऐसे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है हमारा साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 4, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 4 बराबर प्रूफ करना है पाई बाई 4, ठीक है। इतने बराबर इतना लाना है, ठीक। तो यहाँ पर साइन इनवर्स, ठीक है, तो साइन, अब यहाँ पर पाई माइनस कितना होगा, पाई माइनस पाई बाई 4 होगा, ठीक है। तो 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4 आएगा। तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4, ठीक है। तब साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है थीटा, तो यहाँ पर पाई बाई साइन इनवर्स साइन पाई बटे 4 बराबर क्या पाई बटे 4। ये जो है इतना ऐसे जो है सवाल लगते हैं, ठीक है। देखो फिर अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है, कॉट इनवर्स कॉट माइनस पाई बाई 3 बराबर क्या लाना है हमको 2 पाई बाई 3। अरे ये तो देखते हैं कैसे होता है। फिर कॉट इनवर्स माइनस पाई बाई 3, ठीक है। तो इनको जो है
कॉट इनको जो है बाहर ले लेते हैं तो कैसे आएंगे, ये तो बड़ा विषम लगत है। फिर कॉट इनवर्स पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। ये कितना, ये तो कैसे होगा ये। फिर ये जो हमने क्या कॉट इनवर्स माइनस पाई बाई 3 ये बराबर होते हैं कॉट माइनस पाई बाई 3, ठीक है, ये होता है, ठीक। अब उसके बाद हम जो है इनको बाहर ले लेते हैं तो माइनस यहाँ पर थीटा होगा, थीटा माइनस थीटा, कॉट माइनस कॉट थीटा बराबर कॉट माइनस थीटा, ठीक है। तो कॉट इनवर्स पाई बाई 3 बराबर यहाँ पर क्या होगा, कॉट पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पर ऐसे होगा। फिर कॉट 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, यही होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं कॉट इनवर्स कॉट पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं ना। अब ये जो है क्या होता है, कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, पाई माइनस पाई बाई 3 बटे ये 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3, ये जो है आ गया आंसर। ये तो बड़ा कठिन था। उसके बाद दूसरा देखते हैं कैसे लगता है। दूसरा क्या था, अगला हमारा है कॉस इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 बराबर 4/5, यही है। ये जो है हमारा है सवाल है, इनको देखते हैं कैसे लगे। अब ये बाहर कास है, यहाँ पर tan है, हमने फार्मूला पढ़ा था, ये अगर ये अंदर कास होगा यहाँ पर भी कास होगा तभी ये थीटा के रूप में बाहर आएंगे। अब ये तो ऐसा हो नहीं सकता, तब माना tan 3/4 बराबर अल्फ़ा, ठीक है। तो 3/4 बराबर क्या होगा, tan इनवर्स tan है ना, ठीक है। तो tan अल्फ़ा, तो यहाँ पर अल्फ़ा बराबर ये है हमारा, ठीक है। तो tan, ठीक है, अल्फ़ा बराबर इतना है, ये था नहीं, ये जो है ये सवाल हमारा ये नहीं था, ये यहाँ पर इन्वर्स है, ठीक है। तो tan इन्वर्स 3/4 बराबर अल्फ़ा है, तो 3/4 बराबर tan अल्फ़ा, ठीक। अब यह जो है, अब यहाँ पर tan है, tan से हमको cos मिलाना है, तो cos में कैसे लाएंगे, यहाँ से चले जाते हैं, sec स्क्वायर अल्फ़ा माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1, ठीक। तो फिर tan स्क्वायर की दी है, tan स्क्वायर अल्फ़ा बराबर इतना है, तो sec स्क्वायर अल्फ़ा माइनस यहाँ पर 3/4 का होल स्क्वायर बराबर 1 है, तो sec स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 9/16 प्लस माइनस है बराबर 1 है, तो sec स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 माइनस 9/16। यहाँ पर फिर ये जो है sec स्क्वायर अल्फ़ा बराबर, ये जो माइनस था इधर जाके ये प्लस होगा, ठीक है ना, 1 प्लस 9/16, तो sec स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 16 एकम 16, 16 9 25, 25/16, तो sec थीटा बराबर क्या होगा, sec अल्फ़ा बराबर इसका जो है रूट लेंगे, तो 25 का रूट 5 और 16 का रूट 4। अब ये जो है तो यहाँ पर sec थीटा आया, sec अल्फ़ा बराबर, तो cos अल्फ़ा बराबर कितना होगा, 4/5, क्योंकि जो है sec
सेक अल्फ़ा बराबर होता है, सेक अल्फ़ा बराबर का होला 1/cos अल्फ़ा। ठीक है, सेक अल्फ़ा बराबर 1/cos अल्फ़ा होला। ओकरे बाद जौन है हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल साइन कॉस इनवर्स 3/4 3/5। साइन इनको मिटा देते हैं। साइन कॉस इनवर्स 3/4 बराबर लाना है हमको 4/5 4/5 लाना है। तो यहाँ पर माना कॉस इनवर्स 3/4 बराबर अल्फ़ा। ठीक है, तो 3/4 बराबर कॉस अल्फ़ा ये होगा। उसके बाद अब यहाँ पर साइन लाना है, तो साइन है तो कॉस यहाँ पर दिया गया है, तो साइन स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये होता है। तो फिर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3/4 का होल स्क्वायर बराबर 1। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 माइनस 9/16 होगा, यही ना। तो फिर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 16 मन से 16 एक कम 16 मन से 9 जाए कितना है 16 माइनस 9 कितना आएगा 16 मन से 9 जाए 16। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 16 मन से 9 जाए 4 12 3 3 का 9 9/16 माइनस होगा 16 प्लस ये तो कहा था अगला सवाल हमारा था साइन कॉस इनवर्स है 3/5 बराबर क्या है 4/5 लाना है, यही ना। तो यहाँ पर तो माना कॉस इनवर्स है 3/5 बराबर अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा बराबर 3/5 यही होगा। तो हमने क्या पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 यह होगा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस यहाँ पर 9/25 होगा बराबर 1 है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 9/25। ठीक है, तो फिर साइन स्क्वायर थीटा बराबर
25 माइनस 9/25 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 25 में से 9 जाए कितना आएगा 16/25, यही ना। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब साइन इसका जो है रूट लेंगे दोनों तरफ, ठीक है। रूट लेने पर तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा, और यहाँ पर 16 का रूट कितना होगा 4 होगा, फिर 25 का रूट कितना होगा 5 होगा, ठीक। तो साइन थीटा बराबर कितना आया, साइन थीटा बराबर हमारा आया 4/5। तो थीटा बराबर क्या, थीटा बराबर आया साइन इनवर्स 4/5। अब यहाँ पर लिख देते हैं, तो साइन इनवर्स से 4/5 बराबर 4/5, ये जो हमारा यहाँ पर ये आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही प्रूफ होगा। अगला हमारा था, अगला हमारा है साइन इनवर्स, कॉट इनवर्स x बराबर है 1/√1 + x², ठीक है ना, यही है। फिर यहाँ पर ये कॉट है, तो माना कॉट इनवर्स x बराबर थीटा, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा कॉट थीटा, ठीक है। तो हमने जो है पढ़ा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह होता है। अब यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉट की वैल्यू क्या दी हुई है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + x², ठीक है। कॉट थीटा की जगह पर x रखेंगे x², तो फिर कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा √1 + x²। अब क्या होता है कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, यह होता है पूरा। फिर यहाँ पर क्या होगा साइन थीटा बराबर 1/√1 + x², यह होगा। तो थीटा बराबर क्या होगा साइन इनवर्स 1/√1 + x², यह होगा। तो यहाँ पर रख देते हैं हम साइन, फिर साइन इनवर्स √1/√1 + x² बराबर क्या यही आएगा, जैसे साइन इनवर्स थीटा बराबर क्या होता है थीटा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स इनको पूरा थीटा की तरह मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/√1 + x², यही जो हमको लाना था ये जो है आ गए, ठीक है। फिर अगला हमारा है, अगला क्या है, अगला हमारा cos π/6 π/6 प्लस cos इनवर्स -√3/2 बराबर प्रूफ करना है -1, ठीक है। अब यहाँ पर cos π/6, फिर यहाँ पर क्या है, क्या होता था, अच्छा प्लस था। तो cos इनवर्स -3π/2 बराबर होता है cos -θ बराबर -cos θ, यही ना, cos -θ बराबर -cos θ। तो यहाँ पर नहीं पाई -cos θ होता है, पाई -cos θ। तो यहाँ पर क्या होगा पाई प्लस ये यहाँ पर पाई माइनस cos θ, cos √3/2 यह होंगे। फिर बराबर हमको -1 वो तो आएंगे ही, ठीक है। अब ये देखते हैं cos इनवर्स है ये ना, तो cos इनवर्स √3/2 बराबर अल्फ़ा, ठीक है। मान लिया इनको, ठीक है, माना
कॉस इनवर्स √3/2 बराबर अल्फ़ा, तो फिर यहाँ पर क्या होगा √3/2 बराबर कॉस अल्फ़ा, यह होगा। अब √3/2 कितने का मान होता है कॉस में, कॉस π/6, π/6 का मान होता है कॉस, यहाँ पर √3/2 बराबर कॉस π/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तुलना करने पर अल्फ़ा बराबर क्या आएगा π/6, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर हमने किसको माना था, कॉस इनवर्स √3/2 बराबर अल्फ़ा माना था। अल्फ़ा बराबर कितना आया π/6, तो कॉस इनवर्स π/6 प्लस पाई माइनस π/6। अब यहाँ पर रख सकते हैं ना, कॉस इनवर्स √3/2 बराबर अल्फ़ा माना था, अल्फ़ा बराबर हमारा क्या आया π/6, तो यहाँ पर π/6 लिखेंगे। ये जो है माइनस के, ये जो है प्लस के, ये कितना हो जाएंगे 0 दोनों मिला करके। तो यहाँ पर क्या बचा कॉस इनवर्स, नहीं कॉस पाई, इनवर्स नहीं था ऊपर से, कॉस पाई है, ठीक है। पाई मान कितना होता है, बराबर लिख सकते हैं कॉस 180, यही ना। तो फिर कॉस 190 प्लस 90 लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस का साइन 90, साइन 90 का मान कितना 1, तो -1 बराबर, ये जो हमारा आंसर ये जो है सिद्ध हो गया, ठीक है। इसी तरीके से होगा। फिर अगला हमारा है, अगला सवाल है इसी तरीके पे है पूरा एकदम। अगला सवाल है साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5, ठीक है, बराबर लाना है, बराबर क्या 1/√10 इलावक है। इतना साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 बराबर लावक है 1/√10। तो फिर माना इनको जो है मान लेंगे। इस तरीके का जब भी सवाल मिलेगा हम जो अंदर के होंगे उन सभी को जो है मान लेंगे। क्या मानेंगे 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 बराबर क्या होगा अल्फ़ा हो गया। तो कॉस इनवर्स 4/5 बराबर ये जो है यहाँ पर गुणा करें, इधर जाके भाग करेंगे 1/2, तो यहाँ पर क्या होगा 2 अल्फ़ा, यही होगा ना। कॉस 1/2 था, यहाँ पर जाके 2 अल्फ़ा होगा। तो फिर 4/5 बराबर क्या होगा कॉस 2 अल्फ़ा, ठीक है। अब हमको चाहिए इनको जब पूरा थीटा मान लिए तो यहाँ पर अल्फ़ा जब मान लिए तो यहाँ पर केवल साइन अल्फ़ा बचा, यही ना, यहाँ पर केवल साइन अल्फ़ा बचा। तो हमको कॉस 2 अल्फ़ा बराबर दिया गया है 4/5। फिर यहाँ पर कॉस 2 अल्फ़ा बराबर होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यह होगा। अब कॉस 2 थीटा बराबर कितना है 4/5 बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये चीज़ है। अब इनको जो है इधर लेते आते हैं, क्या 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 - 4/5। तो फिर पूरा क्या है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर यहाँ पर 5 है, 5 में से तो 5 यहाँ पर 4 था -4/5 है, ठीक है। तो 5 में से 4 जाए कितना आएगा 1/5 आया। 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1/5, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर ये 2 यहाँ पर गुणा कर रहा था, इधर जाके भाग करेगा, 5 में गुणा करेगा, 1/ कितना आएगा 10। तो साइन अल्फ़ा बराबर दोनों तरफ रूट लेंगे स्क्वायर हटाने के लिए, यहाँ पर क्या आएगा 1/√10 साइन अल्फ़ा बराबर, यहाँ पर जो है साइन अल्फ़ा इसको हम लोगों को निकालना था, साइन अल्फ़ा बराबर 1/√10, ये जो हमारा आया √10, ये आंसर होगा, ठीक है। तो अगला सवाल हमारा क्या है,
अगला सवाल देखते हैं, इसी तरीके का पूरा एकदम है। tan 1/2 cos इनवर्स √5/3 बराबर क्या है हमारा 3 माइनस √5/2, यही है। तो फिर इनको यही है हमारे सवाल, तो इतने बराबर इतना लाना है। तो फिर यहाँ से माना 1/2 cos इनवर्स √5/3 बराबर अल्फ़ा, ठीक है। फिर cos इनवर्स √5/3 बराबर 2 अल्फ़ा। यहाँ पर 1/2 था, यहाँ पर जाके क्या हुआ 2 अल्फ़ा हुआ। फिर यहाँ पर cos इनवर्स था तो cos 2 अल्फ़ा बराबर √5/3 हुआ। अब जो है यहाँ पर इनको जब पूरा अल्फ़ा मान लिए तो यहाँ पर क्या होगा tan अल्फ़ा हो जाएगा। अब यही जो हम tan अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें तो यही इसी के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर cos 2 अल्फ़ा बराबर दिया है √5/3। cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला होता है tan के फॉर्म में, cos 2 अल्फ़ा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, यही ना। अब cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है √5/3 है बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब इनको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। इनका इनमें गुणा, इनका इनमें गुणा, क्या होगा √5 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 3 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें जब गुणा कराएं क्या आएगा √5 प्लस √5 tan स्क्वायर अल्फ़ा बराबर इनका जब इनमें गुणा होगा 3 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा, यह होगा। अब इनको जो है उधर लेते जाते हैं, tan को इधर उठा लाते हैं, तो √5 tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 3 माइनस √5, यह होगा। तो फिर tan स्क्वायर अल्फ़ा दोनों में मिल रहा है तो इनको बाहर ले लेते हैं, क्या होगा tan स्क्वायर अल्फ़ा बराबर √5 प्लस 3, यह होगा बराबर कितना है 3 माइनस √5, ठीक है। तो यहाँ पर tan स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 3 माइनस √5 बटे √5 प्लस 3, ये जो है यहाँ पर गुणा कर रहे थे, इधर जाके भाग करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर tan अल्फ़ा बराबर दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो यहाँ पर tan अल्फ़ा बचेगा, तो रूट में आएंगे 3 माइनस √5 बटे यहाँ पर क्या 3 प्लस √5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये प्लस बी ऐसा बी प्लस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब तो कैसे आएंगे ये, अरे भैया चलो देखते हैं कैसे आते हैं। अब यहाँ पर हमको जो है ये रूट से बाहर निकालें, अब तो अल्फ़ा आ ही गया, बस इनको केवल रूट से बाहर निकालना, बस आ जाएंगे। तो tan अल्फ़ा बराबर रूट में